नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आपका परचम क्लासेस में। आज हम लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एनटीपीसी 2016 के पेपर की ही को ही कंटिन्यू करेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस को। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। उसके अंदर से सारे शिफ्ट्स के पेपर इसमें कंसिडर करे गए हैं, उसी में से सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने निकाल लिए हैं और आज हम उसको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। वेबसाइट, जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप विजिट कर सकते हैं। उस पे काफी सारी डेली क्विजेज है जो कि आपको हेल्प करेगी एग्जाम की तैयारियों में। करंट अफेयर्स की क्विज है वहां पर, वो कैप की क्विज है, रीजनिंग की क्विज है, बहुत सारी क्विजेज अवेलेबल है। प्लस अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन में भी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। राइट, आपको डेली या वीकली या मंथली पीडीएफ आपको ईमेल कर दी जाएगी, डिटेल्ड पीडीएफ करंट अफेयर्स की भी और जनरल साइंस की भी। ओके, सो यस, चलिए अभी लेट्स गेट स्टार्टेड जल्दी से हमारे टॉपिक के ऊपर। ओके, सो द फर्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन, जिसे कह रहे हैं मुल्म मसाजी, इज अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ जिंक प्रिवेंट्स। मतलब मुल्म मसाजी या गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसके अंदर जिंक की एक लेयर चलाई जाती है एक एलिमेंट के ऊपर। राइट, अभी वो किस चीज को बचाने के लिए होती है, किस चीज को रोकने के लिए होती है? बेंडिंग, वो एलिमेंट झुके ना, बेंड ना हुए। रस्टिंग, जंग लगने को। करोडिंग, कुरचना, जो करोड़ हो जाता है हमारा एलिमेंट, उसके लिए। या डिसइंटीग्रेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो पूरा का पूरा हमारा जो एलिमेंट है या धातु है, हमारी मेटल है, वो पूरा खराब हो रहा है। सो गैल्वेनाइजेशन, जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है। वो बैटरी लो, एक सेकेंड है ना। सो यस, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। रस्टिंग, ओके, रस्टिंग जंग लगने की, जंग लगना, उसको रोकने के लिए, ताकि उस मेटल पे जंग ना लगे, उसको रोकने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो उसमें क्या होता है बेसिकली, जो जनरली जो मेथड होता है, जो मोल्टन मेल्टेड जिंक होता है उसके अंदर उस मेटल को डिप कर दिया जाता है और उसकी लेयर चढ़ाई जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रस्टिंग डी। एंड द राइट ऑप्शन, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ गाइज, ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजिंग होते हैं, इन्हीं ऑप्शंस को इधर से जंबल्ड अप कर दिया जाता है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें मैंने यही लिखा है, स्टील और आयरन के ऊपर होता है जनरली ये प्रोसेस, उसके ऊपर मोल्टन जिंक की, मेल्टेड जिंक की कोटिंग चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील सबको पता है दोस्तों, अपन घर में यूज करते हैं स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? क्या ये कोई कंपाउंड है, क्या ये कोई मिक्सचर है, क्या ये कोई एलिमेंट है, या एक अलॉय है? अपने को पता है स्टेनलेस स्टील इज बेसिकली अ अलॉय। अलॉय क्या होता है? जनरली ना कॉम्बिनेशन है डिफरेंट मेटल्स का। राइट, एकदम वो बोल सकते हैं कि आप उसको अलग नहीं कर सकते कि कौन सा मेटल क्या है। मिक्सचर में तो अपन फिर भी बता सकते हैं कि यार ये वाला है, ये वाला एलिमेंट है, पर अलॉय में आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे। राइट, सो मिश्र धातु जैसा कि है, और किस चीज से बना होता है अलॉय, कौन से मेटल से बना हुआ होता है इसमें? ठीक है, यस, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड कार्बन एलिमेंट से बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड कार्बन। ठीक है, और जनरली इसको बोलते हैं कि ये हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट है। कोरोजन अभी अपन ने पीछे डिस्कस किया क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट है। ओके, सो यस, और जैसे जैसे हम हमारा क्रोमियम का कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे, कोरोजन रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सो अलॉय इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वो आ रहा है हमारा सी में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एल्कलाइन? इनमें से कौन सा क्षारीय एल्कलाइन मेटल नहीं है या एल्कलाइन एलिमेंट नहीं है? सो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और सल्फर। ये तो बॉस तीनों अपने को पता है कि ये एकदम अच्छे वाले एल्कलीज हैं। राइट, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सो सल्फर इज बेसिकली नॉट प्योर एल्कली। सो ये है राइट ऑप्शन, सल्फर। राइट, सो ए इज द राइट ऑप्शन। समझ आ गया? नेक्स्ट, गन पाउडर, बारूद। राइट, गन पाउडर मेनली कंटेन्स, गन पाउडर में सबसे ज्यादा क्या होता है मेनली? सो कैल्शियम सल्फेट, इस ऑप्शंस में से कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड। सो एक्चुअली गन पाउडर में सबसे ज्यादा क्या होता है इन चारों में से? पोटेशियम नाइट्रेट। कैल्शियम जो हमारा गन पाउडर है बेसिकली मिक्सचर है सल्फर,
चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका की फॉर्मूला क्या होता है KNO3, राइट, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, राइट। सो मिक्सचर है सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का, जिसमें सल्फर और चारकोल तो फ्यूल की तरह काम करते हैं और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। समझ आ गया गाइस? ओके। अभी कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ये हमारे रॉकेट्स में यूज होता है, एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है, ये हमारे क्रैकर्स, फायरवर्क्स में यूज होता है, राइट, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। सो बहुत सारे यूजेस है इसके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज अगेन द करेक्ट ऑप्शन। Who was the first scientist to prepare periodic table for chemical elements? Chemical elements की periodic table किस साइंटिस्ट ने बनाई थी? हेनरी मोज़ले, रॉबर्ट बॉयल, दिमित्री मेंडलीव या जॉन न्यूलैंड? सो हमें पता है ये काफी फेमस नाम है, मेंडलीव ने बनाई थी, मेंडलीव टेबल भी हम इसे कहते हैं, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स मेंडलीव ने बनाया था, तो सी आ रहा है हमारा बी में, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, अभी मेंडलीव ने एक्चुअली क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में उसको अरेंज कर दिया था, लेकिन वो भूल गए नोबल गैसेस को इंक्लूड करना। तो नोबल गैसेस का अलग से ग्रुप हमारा किसने ऐड किया था? सर विलियम रामसे ने, ठीक है, नोबल गैसेस का अलग से ग्रुप ऐड किया था। सो यस, यही है, इसमें भी मैंने यही लिखा है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। 1869 में मेंडलीव ने ये टेबल इंट्रोड्यूस करी थी, राइट। ओके गाइस, सो ग्रुप 0 नोबल गैस का, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, काफी डिटेल में मैंने हर एक चीज को एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट, व्हाट डिड मेंडलीव फॉर्मुलेट? मेंडलीव ने क्या बनाया है? जस्ट पी से पीछे वाला ही है हमारा, हमने क्वेश्चन देखा है। सो क्या किया है? द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, एंड बी आ रहा है डी में, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मार्श गैस? मार्श गैस इसमें से किसे कहते हैं? प्रोपेन को, इथेन को, मीथेन को या ब्यूटेन को, राइट। ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं, ये अपने को पता है। तो मीथेन को हम कहते हैं मार्श गैस, ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ओके, अभी मीथेन बेसिकली क्या है ना, जैसे कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रहा है, राइट, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं, मे बी वेजिटेबल वेस्ट अपन कंसिडर करते हैं, वेजिटेबल वेस्ट पड़ा है, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, पानी के अंदर बोल लो, जहां पर ऑक्सीजन एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एनएरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, सो यस, एनएरोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, वेजिटेबल मैटर को, ह्यूमन ऑफ हर्बीवोर्स और ह्यूमन ऑफ हर्बीवोर्स, ठीक है, एनिमल्स को अंडर वाटर। सो वो क्या करता है? गैस छोड़ता है। जब बैक्टीरिया एनएरोबिकली डिकम्पोज करेंगे किसी भी मैटर को, सो गैस छोड़ता है, उस गैस को हम कहते हैं मार्श गैस। और मार्श गैस क्यों कहते हैं? बड़ा मार्शी सा हो जाता है क्योंकि वो एरिया, दैट इज व्हाई मार्श गैस, काफी उसकी स्मेल भी अजीब ही होती है। सो यस, मीथेन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। बेंजोइक एसिड इज प्योरिफाइड बाय, बेंजोइक एसिड क्या है? अभी बेंजोइक एसिड जैसे अपने को नाम पता है, बेंजीन रिंग आ रही है इसके अंदर। सो बेंजीन रिंग की खासियत COH पता है ना अपने को, बेंजोइक C6H5, C6H5 हमारी बेंजीन रिंग हो गई और COH हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, ठीक है। सो इसकी सबसे पहले तो मैं आपको खासियत बता दूं कि बहुत ही फ्रूटी स्मेल होती है इसकी और क्रिस्टलाइन होता है नॉर्मल कंडीशंस में। अभी इसको हम प्योरीफाई कैसे करेंगे? ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन डिस्टिलेशन आश्वासन से, सब्लिमेशन अधवर्पातन से, फिल्ट्रेशन या एक्सट्रैक्शन। सो द राइट आंसर इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में बेसिकली क्या होता है ना, जो हम कंपाउंड या जो हम एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो बेसिकली क्या होता है सब्लिमेशन में, सपोज ये क्रिस्टलाइन है, मैंने आपको कहा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, तो वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो अभी बीच में लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा पहले, सो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कि ड्राई आइस भी आजकल अपने को पता है, अगेन वो भी सब्लिमेशन का ही इफेक्ट है। ओके, बाकी डिस्टिलेशन क्या होता है? बेसिकली सपोज एक कंपाउंड है, उसमें अलग अलग जो हमारे एलिमेंट्स हैं या अलग अलग चीजें हैं, उनके कंपोनेंट्स जो हैं, उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं,
राइट। सो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसको उस तरह से हम लोग प्योरीफाई करते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट इस पे बॉइल हो रहा है, ये निकल गया, वो उस पे बॉइल हो रहा है, निकल गया। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। देन सब्लिमेशन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। फिल्ट्रेशन बेसिकली सबसे इजी एग्जांपल देख सकते हैं, हम मिट्टी को पानी में घोलते हैं, एक फिल्टर लगाओ, उसको छान लो, मिट्टी उस फिल्टर में आ जाएगी और पानी नीचे, दैट इज फिल्ट्रेशन। देन एक्सट्रैक्शन सेपरेशन प्रोसेस है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन। ओके समझ आ गया एक्सट्रैक्शन क्या है। सेपरेशन प्रोसेस है जनरली कि कैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक मिक्सचर में, कंपाउंड में से सेपरेट हो रहे हैं। देन NaCl का फॉर्मूला, सॉरी, NaCl इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच थिंग? NaCl सोडियम क्लोराइड किसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला? क्या अमोनिया का है, वाटर का है, सॉल्ट का है या शुगर का है? सो गाइस द राइट ऑप्शन इज सॉल्ट, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, घर में हम खाने में जो नमक लेते हैं, यस वो होता है हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम सोडियम क्लोराइड की, तो उसके अंदर क्या होता है, करीब 39 to 40% होता है सोडियम, और बाकी होता है हमारा 60% करीब, वो होता है हमारा कैल्शियम। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज सी, और सी आ रहा है इसमें बी में, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, not servicing the vehicle result in incomplete combustion of carbonaceous matter in automobile engine which generates। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि अगर हम सर्विसिंग नहीं कराते हैं अपनी ऑटोमोबाइल्स की, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, अधूरा दहन होता है, जिससे कि कौन सी गैसेस जनरेट हो रही है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जो फ्यूल है वो पूरी तरह से नहीं जला है, क्यों? मे बी ऑक्सीजन की कमी हुई है, या तो फिर टेम्परेचर उसको रोक रहा है, कुछ भी, गाड़ी की सर्विसिंग नहीं होगी तो कुछ भी हो सकता है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड उसका बाय प्रोडक्ट है। सो राइट ऑप्शन इज ए, और ए आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ओके, Which of the following is not a bleaching agent? Bleaching agent नहीं है, विरंजन एजेंट नहीं है, राइट। सो सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। सो जैसा कि हम जानते हैं ये तीनों ऊपर के जो हैं ABC, ये कहीं ना कहीं ब्लीचिंग के काम में उपयोग आते हैं, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S है वो काफी पंजी सा गैस है और वो हमारा ब्लीचिंग के काम नहीं आता है, राइट। फाउल स्मेलिंग है, गंदी सी स्मेल होती है, पंजन सा है वो, राइट। सो वो हमारा इसमें नहीं है। चलगोजन फैमिली को बिलोंग करता है। चलगोजन फैमिली ऑक्सीजन जो ग्रुप है हमारा, राइट, ऑक्सीजन का जो पूरे एलिमेंट्स, ऑक्सीजन फैमिली है, उसको हम चलगोजन ग्रुप्स भी कहते हैं, राइट। क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि वो ओर फॉर्मेशंस में काम करते हैं, राइट। ओर फॉर्मेशंस होता है जनरली इसका। ओके, सो सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, जैसे मैंने कहा कि यस वो प्योरिफिकेशन में काम आता है, ब्लीचिंग, ओडर रिमूवल में काम आता है, वाटर डिसइंफेक्शन में। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2 जिसका फॉर्मूला है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है कमर्शियल प्रोडक्ट्स का, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है गाइस अपने को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजर है, ब्लीचिंग एजेंट भी है। समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों है करेक्ट ऑप्शन। ओके, देन मेडिसिन पैरासिटामोल, मेडिसिन जो पैरासिटामोल है, राइट, वो क्या है? क्या वो एक एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों हैं, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है? सो सबसे पहले तो एनाल्जेसिक क्या होता है? जो अपने को पेन हटाने में मदद करता है। एंटीपायरेटिक क्या होता है? जो फीवर के ट्रीटमेंट में काम करता है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग मतलब नॉन स्टेरॉइडल है सबसे पहले तो, ठीक है, स्टेरॉइड्स नहीं है, नॉन स्टेरॉइडल है। फिर एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सपोज कहीं हमारे सूजन आ गई है, किसी ने कुछ कर दिया है, काट लिया है, सूज गया हमारा कुछ हिस्सा, रेड हो गया है वो, ठीक है, वैसी ड्रग, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। सो मेडिसिन पैरासिटामोल हमारी क्या है? एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। समझ आ गया गाइस? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो केमिस्ट्री के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आई होप ये आपको सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद आई विल बी टेकिंग, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पेपर्स वाली सीरीज को ही कंटिन्यू करूं तो आप लोग वो बता सकते हैं,
ठीक है, अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए कि मैं और पेपर्स लेके आऊं या अगेन सबसे पहले तो मैं वही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। ओके गाइज, ये पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।